चलिए प्यारे बच्चों, आज आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में हम कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताएंगे, जो कि एग्जाम में 4 नंबर का पूछता है। इंग्लिश एग्जाम में, इंग्लिश का पेपर में बिहार बोर्ड में 4 नंबर का पूछेगा कॉम्प्रिहेंशन, या लिख देगा अनसीन पैसेजेस। अनसीन पैसेज का मतलब होता है बिना देखे हुए, अनदेखे कुछ प्रश्न दे देता है, कुछ टॉपिक लिख देगा। जैसे हम यहाँ पे एक टॉपिक लिखे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन से, सभ्यता के बारे में कुछ टॉपिक है, और इस टॉपिक को लिख देगा ऐसे सेम जैसे हम लिखे हुए हैं, इसी तरह आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, लिख देगा और बोलेगा कि इसमें से देख करके कुछ 4-5 क्वेश्चन दे देंगे और बोलेगा कि इसका आंसर दीजिए। रीड द पैसेज, लिखे है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सेम ऐसे ही एग्जाम में आपके पूछेगा। कहाँ ध्यान है? रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखे हैं? रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि इस पैसेज को देखिए और जो भी आंसर दिए गए हैं, उसका क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आंसर लिखिए। ठीक है, तो ये तो आसान है। और यह कितने नंबर का पूछेगा एग्जाम में? 4 मार्क्स का। तो बताओ, 4 मार्क्स तो आपका क्लियर हो जाएगा ना। तो इस पे आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये चीज आपके एग्जाम में पेपर में देता है, 4 नंबर का देना ही देना है प्रत्येक वर्ष। लिखे हैं सिविलाइजेशन मीन्स रिफाइनमेंट ऑफ मैनर, इम्प्रूव आर्ट्स, लर्निंग एंड फिजिकल एंड मोरल कल्चर। सभ्यता क्या है? एक तौर तरीका है लर्निंग का, सीखने का, आर्ट्स का, कला का, शारीरिक एवं नैतिक संस्कृति का एक क्या है? तौर तरीका है सिविलाइजेशन, सभ्यता। सभ्यता हमें यह सिखाता है जीवन जीने का तौर तरीका, सामाजिक रूप से हम कैसे रहेंगे, सुव्यवस्थित ढंग से अपने जीवन को कैसे जिएंगे, अपने सरकार को सुव्यवस्थित ढंग से कैसे चलाएंगे, सामाजिक संगठन को सामाजिक स्तर पे भौतिक शारीरिक रूप से हम अपने शरीर को, दिमाग को, अपने माइंड को कैसे मतलब एकाग्र रखेंगे। ये हमें कहाँ से सीख मिलता है? सिविलाइजेशन से। तो सिविलाइजेशंस मीन्स रिफाइनमेंट ऑफ मैनर, इम्प्रूव आर्ट्स, लर्निंग एंड फिजिकल एंड मोरल कल्चर। इट इम्प्लाइज एन ऑर्डर वे ऑफ लिविंग सो दैट आवर बॉडी, माइंड एंड सोल में बी डेवलप प्रोपरली। हमारे शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से हमारे माइंड को क्या करता है? डेवलप करता है प्रोपरली। इट ऑल्सो मीन्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंट गवर्नमेंट, सुव्यवस्थित सरकार, एंड वेल एस्टैब्लिश्ड लॉज, कानून को अच्छा तरीका से एस्टैब्लिश्ड करने के लिए, स्थापित करने के लिए हमें सभ्यता यानी सिविलाइजेशन ये चीज सिखाता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन इज टू मेक लाइफ नोबलर एंड मोर ब्यूटीफुल। और यही सिविलाइजेशन जो है हमारे जीवन को क्या बनाता है? नोबलर एंड क्या चीज? ब्यूटीफुल। तो ये तो आपका पैसेज दे दिया गया और बोलेगा क्वेश्चन दे देगा। अब इसी में से क्वेश्चन देगा। ये जो टॉपिक हम लिखाए हैं, इसी टॉपिक से 4 या 5 के संख्या में क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि इसका आंसर इसी में से देखिए। तो एकदम आसान है, एकदम आसान। अभी हम आप लोगों को बताएंगे बना करके। पहला क्वेश्चन क्या दे दिया? व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन? सभ्यता से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन में दे देगा ना कि व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन। अब इसको, इस क्वेश्चन को इसी में से लिखना है और इसका आंसर जो है इसी में छुपा हुआ है। तो आप लोगों को आंसर कैसे ढूंढना है, चलिए देखिए। व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन? तो सिविलाइजेशन मीन्स यहाँ पे दिया है। तो दिमाग, जो बच्चा को मतलब इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, जिस बच्चे को
तो उसके लिए हम बता रहे हैं, जो जिसका इंग्लिश अच्छा है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस बच्चा का इंग्लिश कमजोर है उस बच्चे के लिए हम थोड़ा एक ट्रिक बता रहे हैं। तो ट्रिक में क्या देखना है, क्वेश्चन में देखना है व्हाट डू यू मीन, क्या है यहाँ पे, मीन और बाय सिविलाइजेशन। तो मीन और सिविलाइजेशन को इसमें देखिए तो कहाँ लिखा हुआ है, सिविलाइजेशन मीन यानी सभ्यता, मतलब मीन, सिविलाइजेशन मीन रिफाइनमेंट ऑफ मैनर। तो यहाँ से यहाँ तक तो इसका आंसर ऊपर ही पैराग्राफ में दिया हुआ है ना, तो हम इसका आंसर लिख देंगे यहाँ पे। एक नंबर का आंसर, एक नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मीन, मीन क्या लिखा है, रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट ऑफ क्या, मैनर्स। बन गया एक नंबर का आंसर, बताओ। तो एक नंबर तो कंप्लीट हो गया, 4 नंबर का पूछेगा, 4 गो क्वेश्चन देगा, प्रत्येक का एक एक नंबर देता है, ठीक है। 2 नंबर का हुआ, 2 नंबर का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज सिविलाइजेशन इम्प्लाई। अब देखिए इसके लिए भी जिसका इंग्लिश कमजोर है तो उसको क्या खोजना है, इम्प्लाई कहाँ लिखा हुआ है, देखिए तो इट इम्प्लाइज, यहाँ पे दिया है, दिया है कि नहीं दिया है, इसमें दिया है ना। तो इसको क्या करना है, यहां से इट इम्प्लाइज एन ऑर्डर वे ऑफ लिविंग सो दैट आवर बॉडी माइंड एंड सोल बी मे बी डेवलप प्रॉपरली। तो व्हाट डज सिविलाइजेशन इम्प्लाई, तो इट इम्प्लाइज एन ऑर्डर वे ऑफ लाइफ लिविंग सो दैट आवर बॉडी माइंड एंड सोल मे बी डेवलप प्रॉपरली। तो यहां से हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आवाज लिख सकते हैं ना, तो लिखे, इट इम्प्लाइज, इट इम्प्लाइज एन ऑर्डर, एन ऑर्डर्ड वे ऑफ, वे ऑफ लिविंग, लिविंग सो दैट आवर, दैट आवर बॉडी, that our body mind mind and क्या है, soul soul may develop properly, ठीक है। तो ये कितना का, 2 नंबर का हो गया। 3 नंबर में क्या कर रहा है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन। 3 नंबर में क्या कर रहा है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, बताए ना सिविलाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, तो कहाँ पे है, हाँ, द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन इज टू मेक लाइफ नोबलर एंड मोर ब्यूटीफुल। तो ये 3 नंबर का है, लिख दे, क्या लिखेंगे, द ऑब्जेक्ट, the object of civilization, civilization, the object of civilization is to make, is to क्या लिखेंगे, make life, life nobler, क्या, nobler and more beautiful, and more ब्यूटीफुल, क्या, ब्यूटीफुल हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन का बन गया। लास्ट में चौथा नंबर क्या कर रहा है, मेक सेंटेंसेस विथ सिविलाइजेशन और ब्यूटीफुल, यानी 2 गो का क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। क्या एगो का देखिए क्या चीज का एगो दिया है, सिविलाइजेशन का, क्या चीज का, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का सेंटेंस बनाना है। तो अब इसको बनाने जिस बच्चे को नहीं आएगा वो क्या करेगा, तो सिविलाइजेशन मीन रिफाइनमेंट ऑफ मैनर, ये 1 नंबर का जो आंसर है, वो 1 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ना, उसी को लिख दो, बस सेंटेंस तैयार। यानी वाक्य बनाने के लिए बोल रहा है। आजादी बनाने जिस बच्चे को नहीं आ रहा है, जिसको आ जा रहा है उसके लिए तो कोई ये नहीं है,
टेंशन। लेकिन जिस बच्चे को नहीं आता है, 9 के बराबर एकदम 0 है, बिहार बोर्ड में क्या होता है, बच्चे को शुरू से इंग्लिश का पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पाता है। सीबीएसई से जो रहता है उसका तो इंग्लिश बेस अच्छा रहता है, लेकिन बिहार बोर्ड वाले को थोड़ा दिक्कत होता है। एकदम जिस बच्चे को 9 के बराबर आ रहा है उसके लिए हम बताए हैं क्या करना है। सिविलाइजेशन का सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है, 1 नंबर का आंसर उतार देना है। कंप्लीट सिविलाइजेशन मीन रिफाइनमेंट ऑफ मैनर लिख दे या हो जाएगा। चलिए 2 नंबर में क्या कह रहा है, ब्यूटीफुल, तो इसका भी है इसी में। 2 नंबर का देखिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन इज टू मेक लाइफ ब्यूटीफुल, क्या लिख देंगे। चलिए देखिए इसका बना दे रहे हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन, ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल का क्या लिखेंगे, द ऑब्जेक्ट ऑफ civilization is to make life beautiful, is to make life beautiful, बन गया। तो आप लोग का कितना नंबर कंप्लीट होगा इससे, 4 नंबर। किसी को कोई दिक्कत, बन जाएगा, एग्जाम में आएगा एकदम, इसमें से 1 नंबर भी कटेगा नहीं ना, कंफर्म। चलिए अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो आप लोग भी एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।